हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टिश्यूज क्या होता है? सो टिश्यू डिस्कस करने से पहले हम एक इंट्रो लेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि टिश्यूज कैसे बनते हैं। सो सबसे पहले जो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। सो सेल क्या है? सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का। सो एक सिंगल सेल में सारी करेक्टरिस्टिक्स होती है, एक लिविंग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे कि सेल ग्रो होता है, डिवाइड होता है, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट। सो सेल को सब चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ग्रो होने के लिए। सेल ग्रो होता है, देन डिवाइड होता है और इस तरह से मल्टीप्लाई होकर एक लार्ज ऑर्गेनिज्म बनता है। सो सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की और ये क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। बेसिकली ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है प्लस फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग बॉडी की। सो ह्यूमन बॉडी की बात करें या कोई भी लिविंग बॉडी हो, चाहे वो बैक्टीरिया है, प्लांट है या फिर ह्यूमन बॉडी है या फिर एनिमल है, सो सेल उसका क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मीन्स वो स्ट्रक्चर भी बनाता है, साथ में ही स्पेसिफिक फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। नाउ सेल्स के बाद हमारा आता है टिश्यूज। सो टिश्यूज क्या होते हैं? जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स व्हेन दे कम टुगेदर, और वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं एंड वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं टिश्यू। सो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। सो जब ग्रुप ऑफ सेल्स के सिमिलर फंक्शन हो, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें वो ग्रुप ऑफ सेल्स, तब हम उनको बोलते हैं टिश्यू। सो सेल क्या हो गया हमारा? सिंगल सेल लाइक दिस, जिसमें न्यूक्लियस होगा और सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी सेल के अंदर। सेल कम टुगेदर, जब सेल्स मिल जाते हैं, सो सपोज दिस इज अ सेल। सो ये जब मिलते हैं सिमिलर सेल्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कम टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सिमिलर फंक्शन, तब हम उनको बोलते हैं टिश्यू, राइट। सो टिश्यू के अभी हम डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्गन। अब टिश्यू जब मिल जाते हैं, सो बहुत सारे जो प्राइमरी टिश्यू है जब वो मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं और वो ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सो ऑर्गन क्या होता है? फॉर्म्ड बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सो ऑर्गन बनता है 2 और मोर, एक या फिर एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ टिश्यू जब मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जिसमें सभी टाइप, जो 4 प्राइमरी मेन टाइप है टिश्यूज के, वो सभी टिश्यू एक ऑर्गन में पाए जाते हैं। सो कुछ ऑर्गन ऐसे भी हैं जैसे कि हमारा हार्ट में कनेक्टिव टिश्यू भी है, एपिथेलियल टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू भी है, नर्वस टिश्यू भी है। सो ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन होता है जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिल जाते हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की बात करें, सो ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, राइट, ईयर्स, आईज, हार्ट, ब्रेन, किडनीज, ये सभी क्या है? ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। सो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? अब जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे, जब बहुत सारे ऑर्गन दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, right? So group of organs that work together to carry out specific function in the body. जब group of organs specific function perform करने के लिए साथ में वर्क करते हैं, जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लें तो ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब क्या है? ये सब साथ में वर्क करते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना न्यूट्रिएंट्स का, राइट। सो ऑर्गन सिस्टम तब बनता है। ऐसे ही अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, किडनीज, तो ये सब मिलकर एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट का एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये हो गया ऑर्गन सिस्टम। सो बेसिकली क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाती है एक पूरी ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग बॉडी। सो अभी हमने मेन फोकस किस पे करना है? टिश्यूज पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टिश्यूज क्या होता है डिटेल। सो व्हाट इज टिश्यू? सो टिश्यू का मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड से ये आया है टिश्यू वर्ड। सो इसका मतलब है फ्रेंच में टू वीव का मतलब होता है बुनना। तो जैसे हम स्वेटर बुनते हैं तो बुन के एक पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, पूरा स्वेटर बना देते हैं। इसी तरह से सेल्स दे कम टुगेदर और सेल्स जुड़ कर वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक शीट लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं और जिसको बोलते हैं हम टिश्यू। सो टिश्यू का मतलब है फ्रेंच में वीव।
सो नाउ अभी मैंने प्रीवियसली क्या डिस्कस किया कि सेल्स दे कम टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यू, मतलब सेल्स का जो ग्रुप है वो टिश्यू बनाता है, लाइक एक सेल देन 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे सेल्स जुड़ते हैं और वो टिश्यू बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सो क्या आपको लगता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू होंगे? सो द आंसर इज नो, क्योंकि यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। सो अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है तो हम उसको सेल ही बोलेंगे, टिश्यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा सेल जब मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, ना कि एक सिंगल सेल को हम टिश्यू बोलेंगे। सो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ये टिश्यू नहीं बनाते, ये जस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। वेयर एज जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। सो टिश्यूज इनमें स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है, टिश्यूज इनकी स्पेशलाइजेशन है क्योंकि इनके सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम और पूरी बॉडी। तो अब टिश्यू की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल मतलब जिनका जो शेप साइज स्ट्रक्चर वो सिमिलर हो, बिल्कुल सेम नहीं, सेम अगर हम बोलें कि बिल्कुल सेम सेल्स, सो सेम सेल्स क्या होंगे, सब टाइप्स होंगे। एक पर्टिकुलर अगर टिश्यू की बात करें तो उसके सब टाइप में सिमिलर सेल्स, सेम सेल्स आ सकते हैं। वेयर एज जो प्राइमरी टाइप्स टिश्यूज हैं वो सिमिलर सेल से बना होता है। सो सिमिलर सेल्स होंगे वो एंड फ्रॉम द सेम ऑरिजिन, उनका जो ऑरिजिन होगा वो सेम होगा। दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो सबसे पहले वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करने के लिए वो जुड़े हैं, वो मिले हैं आपस में, और वो क्या है, सिमिलर सेल्स हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है, साइज है, शेप है, करैक्टरिस्टिक है वो सिमिलर है, उनका सेम ऑरिजिन है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करते हैं। सो इसका एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि ब्लड। सो ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। सो ब्लड में क्या है, सिमिलर सेल्स हैं और इनका फंक्शन क्या है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो इसी तरह से टिश्यू क्या है, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सिमिलर सेल से बने होते हैं फ्रॉम द सेम ऑरिजिन और वो स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करते हैं। सो ये होते हैं टिश्यू एंड आर classified according to the size, shape and function of their constituent cells। अब हम इनको क्लासीफाई कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन जो टिश्यू की है वो किसके बेस पर है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल है। कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मतलब एक जैसे एक पर्टिकुलर टिश्यू है तो उसका फर्दर सब टाइप्स होगा, उसके बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं टिश्यू को। तो टिश्यू का साइज, शेप या फिर उनका स्ट्रक्चर या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन के बेसिस पर हम उनको क्लासीफाई करेंगे। सो बेसिकली ये होती है टिश्यू की डेफिनेशन। अब हम इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, एनिमल टिश्यू, तो हम यहाँ पर स्टडी करें एनिमल टिश्यू, हम प्लांट्स टिश्यू की स्टडी नहीं कर रहे। सो एनिमल टिश्यू की स्टडी या फिर कोई भी टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और अगर उसी टिश्यू की डिसीज कंडीशन हम पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। सो हम हिस्टोलॉजी किसकी करें, एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स। 4 मेजर टाइप्स में एनिमल टिश्यू डिवाइडेड है। हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन टिश्यू 4 मेजर टाइप्स में डिवाइडेड है। सो ह्यूमन भी क्या है, एनिमल टिश्यू ही तो है। सो 4 मेजर टाइप जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी टिश्यू। सो ये जो 4 मेजर टाइप है इनको प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं। इसी से हमारे जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम बने हैं। 4 मेजर टाइप देन फर्दर सब टाइप्स में डिवाइडेड है, वो हम पर्टिकुलरली एक एक पर्टिकुलर टिश्यू लेंगे और उनके सब टाइप्स डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले टिश्यू के जो 4 सब टाइप हैं दैट इज प्राइमरी टिश्यू क्या है, फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मसल टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। सो ये 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो कि प्राइमरी टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। सो ये इनके सब टाइप्स हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, इसका एक काम है प्रोटेक्शन, हमारे जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, लाइनिंग करता है ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स को लाइन करता है, इंटरनली लाइन करता है, आउटर से एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करता है। देन सिक्रीशन,
एपिथेलियल टिश्यू से सिक्रीशंस भी होती हैं, एंजाइम्स की सिक्रीशन होती है, कुछ जूसेस की सिक्रीशन होती है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स या फिर और कई चीज़ें भी एपिथेलियल टिश्यू से एब्जॉर्ब भी होती है। सो ये इसके 3 पर्टिकुलर फंक्शन है। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू नेम से ही क्लियर है। कनेक्टिव टिश्यू में जो सब टाइप्स आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। सो ये सभी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसका फंक्शन क्या है, बाइंडिंग का, कनेक्ट करना, बाइंड करना। स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ये टिश्यू। प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारा एडिपोज टिश्यू है, उसका काम है प्रोटेक्शन, एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का। इंसुलेशन का काम भी करता है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू अगेन वो इंसुलेशन का काम भी करता है, हीट को हमारी बॉडी से लॉस नहीं होने देता। नेक्स्ट इज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डियक मसल टिश्यू। सो ये 3 टाइप्स हैं मसल टिश्यू के। इनका काम होता है मसल टिश्यू का मूवमेंट का, मूव करवाना, पोस्चर, हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर रिलैक्स होते हैं उससे हमारी बॉडी का पोस्चर बनता है। और मसल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, हार्ट का पंप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, वो किस वजह से हो पाता है, मसल टिश्यू की वजह से। और भी जो हमारे कई स्ट्रक्चर्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल टिश्यू का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम है। नेक्स्ट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में आते हैं हमारे न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। सो नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स आते हैं। न्यूरॉन्स जो कि हमारे नर्वस टिश्यू के सेल्स हैं वो नर्वस टिश्यू को बनाते हैं, और सपोर्टिंग सेल्स जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोग्लिया। सो वो भी क्या है, नर्वस टिश्यू को बनाते हैं। सो ये दोनों नर्वस टिश्यू को बनाते हैं। इसका जो फंक्शन है नर्वस टिश्यू का वो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, मसल को कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनको नर्वस टिश्यू कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। जैसे हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करना, जो ऑर्गन्स हैं उनकी सिक्रीशंस, इवन की इमोशंस, इनको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, स्पीच, कम्युनिकेशन, हैंड राइटिंग। सो ये सभी क्या है, नर्वस टिश्यू का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। प्लस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है जैसे कि मेमोरीज, रीजनिंग, इमोशंस, ये सभी को भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। सो ये फंक्शन है हमारे नर्वस टिश्यू का। सो बेसिकली जो हमारे टिश्यूज़ हैं ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी हैं, एनिमल टिश्यू जो है 4 प्राइमरी टाइप है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। सो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू की फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू टाइप कवर्स द बॉडी। सबसे पहले जो हमारी बॉडी को कवर कर रही है, आउटर एक्सटर्नली जितने भी हमारी बॉडी को जैसे कवर किया हुआ है वो किसने किया हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू ने। सो ये हमारी बॉडी को आउटर प्रोटेक्ट कर रही है, आउटर इसने कवर किया हुआ है एक्सटर्नली हमारी बॉडी को। सो उसका एग्जाम्पल क्या है, स्किन, स्किन की आउटर लेयर दैट इज एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। सो इसने हमारी बॉडी को भी कवर किया हुआ है। देन लाइन्स द कैविटीज, जो भी कैविटीज़ हैं, जितनी भी कैविटीज़ हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो ओरल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है, प्लूरल कैविटी है। सो ये जो कैविटीज़ हैं इसको लाइन किसने किया हुआ है, लाइन का मतलब समझते हैं, जैसे कि ये एक सपोज ये एक कैविटी है। सो ये जो कैविटी है ये इसकी जो अंदर की सबसे इनर लाइनिंग है, सबसे इनर लेयर है, जिसको आप ल्यूमन भी बोल सकते हैं, इनसाइड ल्यूमन जो होता है। तो ये जो सबसे इनसाइड वाली लाइनिंग है, ये जो कैविटीज़ की लाइनिंग है, ये कौन सी है, एपिथेलियल टिश्यू। सो कैविटीज़ को लाइन किया हुआ है इसने। प्लस जो होलो ऑर्गन्स हैं, होलो ऑर्गन हो गए जितने भी, स्टमक, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, और भी जितने भी आप होलो ऑर्गन्स देख सकते हैं हमारी बॉडी में, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो ये जो होलो ऑर्गन्स है जो कि अंदर से खाली है एक तरह से, जिसके अंदर स्पेस है, उसको भी लाइन किसने किया हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू ने। उसके भी इनसाइड जो सबसे इनर लेयर है वो कौन सी है, लाइनिंग जो है वो कौन सी है, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट आता है ट्यूब्स। जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं,
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं उनको भी अंदर से लाइन किसने किया हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू ने। सो एपिथेलियल टिश्यू दो तरह से काम कर रही है हमारी बॉडी में, एक तो आउटर से कवर कर रही है हमारी बॉडी को, आउटर एक्सटर्नली, और एक इनसाइड सबसे इनर लाइनिंग भी कौन सी है, एपिथेलियल टिश्यू। सो देन आता है इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स। सो एक तो ये फंक्शन हो गया, प्लस जो ग्लैंड्स में टिश्यू होता है, ग्लैंड्स कौन सी है हमारी, टू टाइप्स की है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो ये ग्लैंड्स का भी टिश्यू बनाती हैं, और जो ग्लैंड का टिश्यू है उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसके सेल जो इसका स्ट्रक्चर है एपिथेलियल टिश्यू का वो कैसा होता है, द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब ये जो सेल्स हैं इसके बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट। अब ये सेल्स किस तरह से होते हैं, इस तरह से, ये एक सेल है, देन ये सेकेंड सेल, देन ये थर्ड सेल, एंड देन ये फोर्थ सेल। और दोनों सेल्स के बीच में जो ये एडजेसेंट सेल्स हैं ये क्या है, बहुत टाइटली पैक्ड है, टाइटली बहुत क्लोज है एक दूसरे के। इनमें जो बीच का जो स्पेस है दोनों सेल्स का वो बहुत कम है, या फिर आप कह सकते हैं ना बराबर है। सो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, सेल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली अरेंज होते हैं एडजेसेंट सेल्स। और ये इन अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट, एक शीट होती है जैसे आप पेपर शीट ले लें, सो एक पेपर की शीट पूरी कंटिन्यूअस शीट होती है, उसी तरह से ये एपिथेलियल टिश्यू दिखता है। सो एक शीट लाइक अरेंजमेंट इसकी होती है। सो ये एक सिंगल लेयर में भी हो सकता है, मल्टीपल लेयर्स भी हो सकते हैं। सो इट कैन बी ऑफ मल्टीपल लेयर्स एज वेल। सो अभी वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनके फर्दर टाइप्स। सो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट, एक शीट की फॉर्म में। देन द इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं इज मिनिमल। अभी मैंने बोला कि ये जो दोनों सेल्स हैं ये क्या है, टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, तो दोनों सेल के बीच का जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस मीन्स इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, इंटरसेल्यूलर मीन्स दोनों सेल्स के बीच का जो सब्सटेंस है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, ये क्या है, बहुत ही मिनिमल है। मिनिमल मतलब बहुत कम है, इतना ये टाइटली क्लोज है एक दूसरे के, जो एडजेसेंट सेल्स है वो इतना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है कि दोनों सेल्स के बीच का जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल कम है, जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल कम है, या फिर बहुत मिनिमल है, या फिर ना बराबर है। नेक्स्ट आता है द सेल्स लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेल्स हैं ये एक मेम्ब्रेन पर लाई करते हैं, इस तरह से इनके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है। सो ये सेल्स एक मेम्ब्रेन पर लाई करते हैं, मीन्स एक मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए हैं ये सेल्स, जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो जैसे हमारे घरों में बेसमेंट होती है या फिर बिल्डिंग्स में बेसमेंट होती है, सो बेसमेंट क्या होती है, सबसे नीचे होती है, और उसी बेसमेंट के ऊपर पूरी फ्लोर खड़ी होती है। इसी तरह से ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, ये भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं ये। सो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इस सेल्स को, एपिथेलियल सेल को जो दूसरे सेल्स हैं उनसे सेपरेट करती है। सो ये एक तो सेपरेशन का काम करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। सपोज अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है और इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट कौन कर रही है, बीच से बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरी चीज़, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, अगर ये सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं तो रिपेयरिंग का काम करती है, यहीं से न्यू सेल्स रीजनरेट होते हैं या फिर रिपेयर होते हैं। सो बेसमेंट का ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन बेसमेंट का क्या है कि जो भी सब्सटेंसेस हैं वो इसी मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर एपिथेलियल टिश्यूज के पास जाते हैं। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्रॉस होना पड़ता है सब्सटेंसेस को, तब वो एपिथेलियल टिश्यू में एंटर होते हैं। इट मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन से सब्सटेंसेस एपिथेलियल टिश्यू में जाएंगे और कौन से सब्सटेंसेस एपिथेलियल टिश्यू में एंटर नहीं होंगे। तो इट मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह भी एक्ट करती है। प्लस ये जो सेल्स हैं इसके दो सरफेसेस होते हैं। जो ऊपर वाला सरफेस होता है ये होता है एपिकल सरफेस, एपिकल सरफेस,
और ये जो बेस वाला सरफेस है नीचे वाला, दिस इज बेसल सरफेस। सो दिस इज वेरी कॉमन कि ऊपर वाला एपिकल एपेक्स और नीचे वाला जो सरफेस होता है सेल का, एपिथेलियल सेल का, वो होता है बेसल सरफेस, बेस। सो बेसल सरफेस की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेस की तरफ ही बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जो ये वाला सरफेस होते हैं इसके, ये होते हैं लेटरल सरफेस, जो कि दूसरे एडजेसेंट सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। दिस इज लेटरल सरफेस। सो अभी तक क्या पढ़ा हमने कि ये वाले जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। दोनों सेल्स के बीच का जो मैट्रिक्स होता है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, वो मिनिमल होता है, इतने ज़्यादा टाइटली ये पैक होते हैं। देन इसके नीचे ये जो सेल्स हैं ये किस पर लाई कर रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मैंने फंक्शन आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू हैज़ नर्व सप्लाई। इसमें नर्व सप्लाई होती है, नर्व्स इसमें जाती है, मीन्स ये सेंसेशन कर सकते हैं, बट नो ब्लड सप्लाई, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एवस्कुलर है। अब ये एवस्कुलर है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, तो आप सोचोगे कि इसको नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है। तो नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यूज ब्लड वेसल। सो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके जो अंडरलाइन, इसके नीचे जो टिश्यू होगा, दैट इज अगर कनेक्टिव टिश्यू है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू में तो ब्लड सप्लाई है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं है। तो कनेक्टिव टिश्यू से जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस पता है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो कनेक्टिव टिश्यू में न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स है वो हायर कंसंट्रेशन में है, वो मूव होंगे किधर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू एपिथेलियल टिश्यू में, और फिर एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन मिलता है। तो एपिथेलियल टिश्यू अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, जो अंडरलाइंग टिश्यू होता है, सपोज कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइंग टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू से, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई है, तो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए एपिथेलियल सेल्स तक पहुँचते हैं। तो ऐसे एपिथेलियल सेल्स अपनी नरिशमेंट लेता है, खुद की इसके कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, बट नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन एपिथेलियल सेल्स दैट लिंक इंडिविजुअल सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं इनके आपस में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। सो जंक्शंस इसके अंदर, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ये जंक्शंस क्या करते हैं, जंक्शन पता है ना, जो दो चीज़ों को लिंक करते हैं आपस में, दैट इज अ जंक्शन। तो जंक्शन यहाँ पर टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अडहियरेंट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। सो टाइट जंक्शन क्या करते हैं, दोनों सेल्स को टाइटली पैक होने में हेल्प करते हैं। अडहियरेंट जंक्शन क्या करते हैं, अडहियर होने में हेल्प करते हैं। और गैप जंक्शन क्या करते हैं, गैप जंक्शन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपस में इन सेल्स में एक्सचेंज होते हैं। तो जंक्शंस इनमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। So before discussing details or subtypes of epithelial tissue, first we will discuss functions of epithelial tissue. So functions क्या क्या perform करते हैं epithelial tissue? First है protection. सो प्रोटेक्शन कैसे, क्योंकि ये हमारे आउटर से बॉडी को कवर कर रही है, एक्सटर्नली कवर किया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू ने हमारी बॉडी को। सो ये प्रोटेक्ट कर रही है हमारी बॉडी को, कैसे, कवर्स द एंटायर बॉडी सरफेस। तो हमारा जो एंटायर बॉडी सरफेस है वो एपिथेलियल टिश्यू से कवर है, जिसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं एक्सटर्नली। सो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, कैसे, इट एक्ट्स एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करती है। सो जो एपिडर्मिस है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करती है। कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो, जैसे कि कोई भी ट्रॉमा हो, उससे हमें जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो अंडरलाइंग इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। प्लस कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर होना चाहता है हमारी बॉडी में, सो उससे फर्स्ट ये एनकाउंटर करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। प्लस ये क्या करती है कि हमारी बॉडी को ड्राई होने से बचाती है। सो जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो हमारी बॉडी से लॉस ना हो सके, उससे भी जो एपिथेलियल सरफेस है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। सो एपिथेलियल सरफेस हमें प्रोटेक्ट करती है टॉक्सिन से, केमिकल से, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ऑल्सो इट एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस। सो फर्स्ट मेन फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन। सेकेंड आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब भी करती है। एब्जॉर्प्शन का काम कैसे करती है, सो लाइनिंग। नाउ एपिथेलियल टिश्यू ने जो हमारी कैविटीज़ है, होलो ऑर्गन्स हैं, उनको लाइन भी किया हुआ है इंटरनली, जो ल्यूमन है उसको लाइन किया हुआ है। तो लाइनिंग में क्या काम करती है, एपिथेलियल लाइनिंग। जैसे कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ पर एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट है। सो ये सपोज ये ईसोफेगस है, सो इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है,
सो ये डाइजेस्टिव ट्रैक की भी इंटरनल लाइनिंग है और इस लाइनिंग से क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। सो जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज है, वो यहीं से एब्जॉर्ब होता है। कहाँ से? जो एपिथेलियल लाइनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर कंप्लीटली, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब होता है। देन एपिथेलियल लाइनिंग से एब्जॉर्ब होकर जो न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होकर देन ये हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल्स है, वहाँ पर पहुँचते हैं। सो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। थर्ड है हमारा सिक्रीशन। सो एपिथेलियल लाइनिंग क्या करती है, सिक्रीशन भी करती है। सिक्रीशन किस किस की करती है, जैसे कि एंजाइम्स को सिक्रीट करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है। सो ये अभी हम पढ़ेंगे कि म्यूकस कैसे सिक्रीट करती है, ये सलाइवा सिक्रीट करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है। हार्मोन कैसे सिक्रीट करती है, तो हमने पढ़ा है कि ग्लैंडुलर टिश्यू भी किससे बना है। ग्लैंडुलर टिश्यू बेसिकली क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एंडोक्राइन हो गए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, ये हार्मोन सिक्रीट करती है। देन आता है स्वेट। स्वेट भी हमारी स्किन के थ्रू सिक्रीट होता है, जो स्किन की आउटर लेयर है उससे सिक्रीट होता है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसेशन। सो सेंसेशन का भी काम करती है। सेंसरी इसमें सेल्स भी होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू ऑफ नोज। सो नोज जो है वहाँ पर ऑल्फैक्टरी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है। आइज में फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ईयर्स है, टंग है, टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, हैज सेंसरी रिसेप्टर्स। सो इन सब में यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है उनमें सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि सिग्नल्स को सेंस करते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। सो इन सब सेंसेशन के अलावा कई सरफेसेस, कई एपिथेलियल लाइनिंग्स पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी लाइनिंग है वहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है। सो सीलिया भी क्या करते हैं, सेंसेशन का काम करते हैं। वो भी कई चीज़ों को सेंस करते हैं, जैसे कि कोई भी इन्फेक्टिव पार्टिकल है उसको सेंस करते हैं एंड देन प्रोपेल करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, हमारे माउथ से या फिर नोज से एक्सक्रीट आउट हो जाए। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। अब एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कैसे, बिटवीन अंडरलाइंग टिश्यू एंड बॉडी कैविटीज। सो क्योंकि ये जो एपिथेलियम है इसने लाइन भी किया हुआ है हमारी बॉडी को, इंटरनली भी लाइन किया हुआ है, प्लस एक्सटर्नली हमारी बॉडी को भी ये कवर कर रही है एपिथेलियल टिश्यू। तो कोई भी जो सब्सटेंस है उसको अगर एब्जॉर्ब होना है या फिर कहीं और जाना है तो उसे एपिथेलियल टिश्यू से पास होना पड़ता है। एपिथेलियल टिश्यू से गुजर कर ही, उससे क्रॉस होकर ही वो कहीं एब्जॉर्ब होगा। तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में भी ये पार्टिसिपेट करती है। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन एक तो एपिथेलियल टिश्यू और बिटवीन अंडरलाइंग टिश्यू, जो भी अंडरलाइंग टिश्यू होगा या फिर कोई भी बॉडी कैविटी होगी। जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक का एग्जांपल लिया तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एपिथेलियल टिश्यू जो अंडर लाइनिंग है उससे क्रॉस होकर, उससे एब्जॉर्ब होकर देन वो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होगा। सो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में भी पार्टिसिपेट करती है। सो दीज आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब हम एपिथेलियल टिश्यू जो सब टाइप्स हैं और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू फर्दर सब क्लासिफाइड है 2 टाइप्स में। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो एक है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सो सिंपल का क्या मतलब है, सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जब जो सेल्स हैं वो जस्ट एक सिंगल लेयर में होंगे तो उसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। वेयर एज स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्राटा, स्ट्राटा मतलब मल्टीपल। सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सेवरल लेयर्स ऑफ टिश्यू। जब सेवरल या फिर मल्टीपल लेयर्स होंगी, मतलब एक लेयर के ऊपर एक और लेयर, देन एक से ज़्यादा लेयर होंगी। सो मल्टीपल लेयर, जैसे एक बिल्डिंग होती है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल का मतलब है जैसे कि 1 फ्लोर हाउस। सो जस्ट ग्राउंड फ्लोर हाउस है तो मतलब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। वेयर एज अगर 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, बिल्डिंग है तो वो क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। नाउ सिंपल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंपल एपिथेलियल की, सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। इसमें क्या होता है, एक तो सिंगल लेयर होगी और जो सेल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट इज यूजुअली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सिक्रीटरी सर्फेसिस। ये यूजुअली जो सिंपल एपिथेलियम है ये एब्जॉर्प्टिव सर्फेसिस या फिर सिक्रीटरी सर्फेसिस, जहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं चीज़ें या फिर सिक्रीट होती हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगल लेयर है तो एब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाएगी और सिक्रीशन भी ईजिली होगी।
नेक्स्ट इज टाइप्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सेल्स विच डिफर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इसके फर्दर जो टाइप है सिंपल के, ये किस पर डिपेंड करते हैं? टाइप शेप ऑफ सेल पे। जैसी शेप होगी सेल की वैसा ही नेम होगा और हर शेप का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। नेक्स्ट आता है द मोर एक्टिव द टिश्यू द टॉलर द सेल। सो जितना एक्टिव होगा टिश्यू उसका सेल उतना टॉल होगा। इधर साइड हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स। इसमें जो सेल्स होंगे वो मल्टीपल लेयर्स में होंगे, एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर, और वेरियस शेप्स होंगी। ये नहीं कि सिर्फ एक ही शेप के सेल्स होंगे। जैसे कि सिंपल अगर एपिथेलियल की बात करें तो उसमें एक ही शेप के सेल्स होंगे सारे, वेयर एज जो स्ट्रेटिफाइड है उसमें डिफरेंट शेप की लेयर्स हो सकती हैं, डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स की लेयर्स हो सकती हैं। सो स्ट्रेटिफाइड देन आता है कंटिन्यूअल सेल डिवीजन इन द लोअर बेसल लेयर पुशेस सेल्स अबव टू द सरफेस वेयर दे आर शेड। अब ये अभी समझ आएगा जब मैं डायग्राम बनाऊंगी कि इस लाइन का क्या मतलब है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम वियर एंड टियर। ये बेसिकली वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पर इन्होंने प्रोटेक्शन करनी है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि हमारा स्किन। सो स्किन की जो एपिडर्मिस है वो क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है जहाँ पर, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जहाँ पर एब्जॉर्प्टिव और सिक्रीटरी सर्फेसेस होते हैं। सो अब दोनों के टाइप हैं, 3 मेन इंपॉर्टेंट टाइप है, बाकी हम फर्दर टाइप्स भी डिस्कस करेंगे साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आएंगे। सो सबसे पहले हम करते हैं सिंपल का। सिंपल एपिथेलियम का टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर मैं सिंपल की बात कर रही हूं तो हम लगाएंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा है क्यूबॉइडल, सो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा है कॉल्यूमिनर, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। वेयर एज स्ट्रेटिफाइड के भी यही 3 टाइप हैं, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में स्क्वेमस आएगा तो क्या आएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। राइट। सो अब इसका डायग्राम देखते हैं कैसा होता है। सो ये जो फ्लैट सेल्स हैं ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये फ्लैट होते हैं प्लस ये थिन होते हैं। सो ये है फ्लैट सेल्स प्लस ये क्या है? थिन है। सो स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट एंड थिन। सो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में एक सिंगल लेयर होगी सेल्स की, जस्ट सिंगल लेयर, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं होगी। तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सो ये है सिंपल स्क्वेमस। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो सिंपल क्यूबॉइडल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब। सो क्यूब कैसे प्रेजेंट होते हैं? क्यूब इस तरह से स्क्वायर लाइक होते हैं जिनकी लेंथ एंड विड्थ सेम होती है। सो ये क्या है? क्यूबॉइडल। और ये क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि ये सिंगल लेयर है क्यूबॉइडल सेल्स की, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है। नेक्स्ट आता है कॉल्यूमिनर टाइप। अब कॉल्यूमिनर मतलब कॉलम्स। सो कॉलम्स क्या होंगे? थोड़े से टॉल होंगे इस तरह से। सो ये है कॉलम्स, और इनका जो न्यूक्लियस है वो बेसमेंट की तरफ होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो ये क्या है? सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। सो सिंपल कॉल्यूमिनर सिंपल एपिथेलियम की ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जिसमें स्क्वेमस फ्लैट सेल्स होंगे, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें क्यूब लाइक सेल्स होंगे, एंड सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम जिसमें लॉन्ग कॉल्यूमिनर सेल्स होंगे। सो ये कॉलम जैसे दिखते हैं इसलिए कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है। सो ये सिंपल है, तो ये सिंगल लेयर है। अगर वही हम बात करें स्ट्रेटिफाइड की, सो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मल्टीपल लेयर। सो फर्स्ट आ जाता है स्क्वेमस, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो इसमें जो बेसिकली स्क्वेमस सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो बेसमेंट की तरफ सेल्स होते हैं, दिस इज अ बेसमेंट, तो जो बेसमेंट की तरफ सेल्स होते हैं वो मोस्टली कॉल्यूमिनर होते हैं, मीन्स थोड़े लॉन्ग होते हैं इस तरह से, एंड सेंटर की तरफ होते हैं क्यूब लाइक सेल्स। और जो सबसे टॉप लेयर होगी वो फ्लैट होती जाएगी। सो ये
जो टॉप लेयर है उसकी तरफ फ्लैट होते जाएंगे सेल्स। फाइन। सो ये क्या है हमारा, ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड कैसे हो गया, ये एक सिंगल लेयर तो नहीं है, एक लेयर के ऊपर एक, लेयर के ऊपर एक। सो ऐसे लेयर ऊपर मल्टीपल लेयर्स हैं। सो जो सबसे ऊपर लेयर होगी वो अगर स्क्वेमस है, स्क्वेमस मीन्स फ्लैट लेयर है, फ्लैट सेल्स की है, तो वो कौन सी है, स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये फ्लैट सेल्स की है। सो ये स्क्वेमस एपिथेलियम है। और कौन सा स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ये जो लाइन थी कंटिन्यूअल सेल डिवीजन वाली, इसका मतलब ये था कि ये जो बेस से जो लेयर्स हैं ये बेस से निकल रहे हैं, ये बेस से रिपेयर हो रहे हैं, ये बेस से रीग्रो हो रहे हैं। लेकिन ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, टॉप लेयर है, जो फ्लैट सेल्स की है, ये क्या होगी, ये शेड होती रहेगी। सो ये जो टॉप लेयर है स्क्वेमस में ये शेड हो जाती है। और जो नीचे से जो सेल्स हैं, सपोज अगर ये वाली लेयर शेड हो गई, ये वाली लेयर खत्म हो गई, तो ये वाली लेयर ऊपर चल जाएगी, ये वाली लेयर ऊपर चल जाएगी, तो ऊपर शिफ्ट होती रहेगी लेयर और नीचे से न्यू सेल्स ग्रो होते रहेंगे। तो इस लाइन का मतलब ये है कि कंटिन्यूअल सेल डिवीजन द लोअर लेयर, जो सेल डिवीजन है मतलब जो सेल न्यू आ रहे हैं वो लोअर बेसमेंट से आते हैं, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है टॉप लेयर अबव टू द सरफेस वेयर दे आर शेड, ये क्या है, ये शेड हो जाती है। तो जो न्यू सेल नीचे से आ रहे हैं वो जो पुराने सेल्स हैं उनको ऊपर की तरफ पुश करेंगे और ये जो ऊपर सेल्स हैं ये शेड हो जाते हैं। सो ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसा होगा, इसमें भी जो बेस में जो सेल्स हैं वो लिटिल बिट लॉन्ग हो सकते हैं, जो ऊपर सबसे टॉप लेयर होगी वो क्यूबॉइडल सेल्स की होगी। सो आप कितनी भी लेयर्स लगा सकते हैं। So suppose this is the basement membrane. So ये है stratified cuboidal epithelium. So ये क्यूब लाइक जो सेल्स होंगे टॉप पर होंगे। Now कोल्यूमिनर में भी सिंपली जो टॉप लेयर होगी वो कोल्यूमिनर सेल्स की होंगी, लॉन्ग सेल्स की होंगी। इसमें हो सकता है कि जो बेसमेंट में सेल्स हों, सपोज दिस इज द बेसमेंट, सो हो सकता है कि जो बेसमेंट में सेल्स हों वो क्यूब लाइक हों इस तरह से, लेकिन जो टॉप सेल्स हो वो क्या हो, कॉल्यूमिनर हो। तो बेसिकली हमने क्या देखना है कि टॉप में कौन से सेल्स हैं। तो टॉप में अगर स्क्वेमस मींस फ्लैट सेल है सो इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर टॉप में क्यूब सेल्स है सो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और टॉप में कॉलम लाइक सेल हैं, कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, तो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। सो दीज आर द बेसिक जो सब टाइप्स हैं, मेन सब टाइप्स वो हैं। अब हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि देन फर्दर ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड इनके फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू जो हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पीछे डिस्कस किया है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड दोनों की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो इसमें फर्स्ट आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सो स्क्वेमस हमें पता है ऐसे फ्लैट सेल्स होते हैं, थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं जो कि वाइड ज़्यादा होते हैं लेकिन इनकी लेंथ कम होती है और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं। सो दिस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लोकेशन कहाँ है, लाइनिंग ऑफ हार्ट, जो हार्ट की इनसाइड लाइनिंग है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। सो एंडोकार्डियम को एंडोकार्डियम जो है वो बेसिकली क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। सो जो हार्ट की लाइनिंग है। नेक्स्ट इज लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की इनसाइड लाइनिंग है वो भी क्या है, एंडोथीलियम। आपने पढ़ा ही है, फ्लैट सेल्स होते हैं वो फ्लैट एंडोथीलियम, सिंगल लेयर। नेक्स्ट इज लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल की लाइनिंग जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं अगेन। देन लाइनिंग ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई को जो लाइन कर रही है, सो दिस आर द एल्वेलाई। सो एल्वेलाई की जो इनसाइड लाइनिंग है ये भी एपिथेलियम है। और कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, सो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इज दिस, सो नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, राइट। सो कलेक्टिंग डक्ट्स क्या, जैसे कि जो है डिस्टल कॉन्वोलेटेड प्रॉक्सिमल, सबसे पहले पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स। सो ये सभी जो इनसाइड लाइनिंग है ये किसकी है, एपिथेलियल टिश्यू की।
नाउ ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व्स इन ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन। सो जो सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट का बेसिकली। सो डिफ्यूजन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रही है मटेरियल, उसमें ये मेनली इन्वॉल्व होती है। इतनी थिन है, फ्लैट है, ताकि इजीली डिफ्यूजन हो सके। डिफ्यूजन इज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंसेस जा सके, जैसे कि एंडोकार्डियम जो लाइनिंग है, देन ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, लिम्फ की है, ताकि जो लिम्फ और जो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिफ्यूज हो सके इजिली। लाइनिंग ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई में गैस एक्सचेंज हो सके इजिली। कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, सो जो कलेक्टिंग डक्ट्स है वहाँ पर भी जो एक्सचेंज है, जो यूरिन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजिली हो सके। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, अगर एक्सेसिव वाटर रीएब्जॉर्ब होना है या फिर सीक्रेट होना है तो वो हो सके। नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक सेल्स है, सो ये स्क्वायर लाइक क्यूब लाइक सेल्स है। अगेन ये सिंगल लेयर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स। अगेन ट्यूब्यूल्स जो हमने पढ़ी वहां पर ये प्रेजेंट होगी, एंड इन सम ग्लैंड्स लाइक थायराइड। सो जो ग्लैंड्स हैं वहां पर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि थायराइड ग्लैंड। अब इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगेन इसका फंक्शन है सिक्रीट करना और एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। अब कॉल्यूमिनर एपिथेलियम क्या है, ये कॉलम लाइक सेल्स, जो कि लॉन्ग सेल्स होते हैं इस तरह से कॉलम लाइक, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर सेल्स है, मीन्स ये रेक्टेंगुलर है, इनकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर नहीं है। सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर लाइक शेप सेल्स। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लाइन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइजेस्टिव ट्रैक की इनसाइड लाइनिंग है, चाहे वो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी जो लाइनिंग है, प्लस ब्रोंकाई जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी जो लाइनिंग है, यूट्राइन ट्यूब्स मीन्स फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस, इनकी जो लाइनिंग है वहाँ पर प्रेजेंट है सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। अब सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीट म्यूकस एंड एंजाइम्स। नाउ जो सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है, इन कॉल्यूमिनर सेल्स के ऊपर समटाइम्स क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई या फिर सीलिया। अगर तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, सपोज ये माइक्रोविलाई है ऊपर, सो ये माइक्रोविलाई का क्या फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन सरफेस, जो सरफेस है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करना, जैसे कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग है। सो डाइजेस्टिव ट्रैक सपोज ये स्टमक से यहाँ स्टार्ट हो गया, सो ये स्टमक एंड देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। सो इसकी जो इनसाइड ये जो लाइनिंग है ये किससे बनी है, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से। सो ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या कर रही है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है ताकि एब्जॉर्प्शन ईजिली हो सके। सो माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती है। या फिर अगर हम ब्रोंकाई की बात करें जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सो ब्रोंकाई में क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर सीलिया। सो ये क्या है, ये है सीलिया। सो सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और माइक्रोविलाई इज लाइक इनफोल्डिंग्स। सो माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करिए, वेयर एज सीलिया क्या कर रहे हैं, सीलिया किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और सेंस करते हैं, और फिर उनको, और ये सीलिया मूव करते हैं ताकि वो चीज़ जो है, जो भी हो, चाहे वो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म हो, कोई डस्ट पार्टिकल हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस हो सकता है। जैसे कि अगर यूट्राइन ट्यूब्स की बात करें तो वहाँ पर भी सीलिया प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में। वहाँ पर सीलिया क्या करते हैं, जो ओवम है उसको पुश करते हैं आगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो भी, तो ओवम को फर्दर पुश करते हैं ताकि स्पर्म से मीट हो जाए, या फिर अगर स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हो गया तो उसको जो जाइगोट है उसको फर्दर पुश करते हैं यूट्राइन ट्यूब में सीलिया, ताकि जो जाइगोट है वो कहाँ पर इम्प्लांट हो जाए, जो यूट्राइन लाइनिंग है वहाँ पर इम्प्लांट हो सके। सो सीलिया क्या फंक्शन है, ये हेयर लाइक मूवमेंट करते हैं ताकि जो सब्सटेंस है वो आगे प्रोपेल हो सके, मूव हो सके। अगर वो डस्ट पार्टिकल इन्फेक्शंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो आगे मूव होकर हमारे नोज और थ्रोट से या फिर माउथ से बाहर निकल जाता है, एक्सपेल हो जाता है। अगर वो यूट्राइन ट्यूब्स है तो वहाँ पर सीलिया क्या कर रहा है, ओवम या फिर जो जाइगोट है उसको मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, जो सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है वो इस तरह से होती है, उसके ऊपर माइक्रोविलाई या फिर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है माइक्रोविलाई, प्लस ये जो यहाँ पर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है ये क्या करते हैं, म्यूकस भी सिक्रीट करते हैं। सो कई ऑर्गन्स में ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जैसे कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पर ये म्यूकस सिक्रीशन का काम करते हैं। इनके अंदर जो ये म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग बेसिकली क्या है, म्यूकस लाइनिंग बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू ही है विद सम कनेक्टिव टिश्यू। सो म्यूकस लाइनिंग जो म्यूकस सिक्रीट होता है ये कैसे होता है, गॉबलेट सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स, गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट
सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो सिक्रीट म्यूकस सिक्रीट करना भी सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम का फंक्शन है। एंड देन कुछ एंजाइम्स भी ये सिक्रीट करते हैं। सो बेसिकली इनका फंक्शन भी क्या है, म्यूकस सिक्रीट करके जो ऑर्गन्स हैं उनको मॉइस्ट रखना, लाइक यूट्रस को मॉइस्ट रखना, जो हमारे ट्रैक्स हैं उनको मॉइस्ट रखना, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक वगैरह है म्यूकस में, ताकि प्लस जो म्यूकस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ट्रैप हो सके, डस्ट ट्रैप हो सके, इसलिए भी इनका फंक्शन क्या है, म्यूकस सिक्रीट करना और कुछ एंजाइम सिक्रीट करना एंड साथ में ही एब्जॉर्प्शन भी करना, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक में माइक्रोवेलाई करती है। सो दिस इज अबाउट द सिंपल एपिथेलियम। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का फर्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हमने पीछे पढ़ा कि स्क्वेमस एपिथेलियम ही होगा, लेकिन स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स में होगा। तो ये कहाँ पर कैसे प्रेजेंट होगा, कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स। सो सेवरल लेयर्स होंगी। सो ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। सो ये मल्टीपल लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर है। इन the deepest layer are mainly columnar cell. As they grow towards the surface, they become flattened and are shed. तो इसमें क्या होता है कि जो डीप लेयर होती है, मीन्स जो बेसमेंट के पास लेयर होती है, वो मेनली कॉल्यूमिनर सेल्स होते हैं, कॉलम लाइक टॉल सेल्स होते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाती हैं लेयर्स, तो ये जो सेल्स हैं वो फ्लैट होते जाते हैं। सो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, टॉप लेयर, वो सबसे फ्लैट सेल्स होंगे, स्क्वेमस सेल्स होंगे, इसलिए ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये फाइनली क्या होगा, शेड हो जाएगी। ये जो अपर लेयर है ये शेड हो जाएगी। सो बेसिकली जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन, ताकि आपके जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है उसको प्रोटेक्ट कर सके। और अगर इंजरी हो रही है या कुछ हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो ये जो अपर लेयर है ये शेड हो जाती है एंड रिपेयर हो जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम देन फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है कैरेटनाइज्ड और दूसरा होता है नॉन कैरेटनाइज्ड। सो कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, फाउंड ऑन ड्राई सरफेसेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर। सो जो भी ड्राई सरफेस होंगे जिनको वियर एंड टियर का रिस्क है, लाइक हमारी स्किन। सो स्किन में ये क्या है, ड्राई सरफेस है, ड्राई होती है हमारी स्किन, और इसमें वियर एंड टियर हो सकती है, इंजरी हो सकती है। जैसे कि हमारे हेयर, सो हेयर भी ड्राई होते हैं, इसमें वियर एंड टियर हो सकता है। हमारे जो नेल्स हैं, नेल्स भी ड्राई होते हैं। सो स्किन, हेयर और नेल्स, यहाँ को ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होता है कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो कैरेटनाइज्ड हमें पता ही है, हमने याद कैसे रखना है कि कैराटिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे हेयर, नेल, स्किन में प्रेजेंट होता है। So the surface layer has lost nuclei and contain protein keratin. Now इसका जो surface होता है ना, keratinized stratified epithelium. So surface मतलब जो top layer होगी वो अपना न्यूक्लियस लॉस कर देगी। जो बेसमेंट के पास लेयर्स है उसमें न्यूक्लियस है, लेकिन जो टॉप लेयर है यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस यहाँ लॉस्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा प्रोटीन कैराटिन। कंप्लीटली यहाँ पर एंटायरली कैराटिन प्रोटीन इनके पास होगा। अब कैराटिन का फंक्शन क्या है कि ये वाटरप्रूफ होता है प्रोटीन। सो वाटरप्रूफ से क्या मतलब है कि ये जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जो स्किन के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होंगे या फिर हेयर का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, नेल्स का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, तो उसको ये ड्राई होने से प्रिवेंट करेगा क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। तो जो हमारा जो फ्लूइड है वो एक्सेसिवली लॉस्ट ना हो जाए हमारी बॉडी से, फ्लूइड और वाटर और मॉइस्चर हमारी बॉडी में बना रहे, उसको रेजिस्ट करने के लिए, ताकि जो ड्राइनेस ना होए हमारी बॉडी में, ड्राइनेस ना हो, तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए ये कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट है। कहाँ पर, स्किन में, हेयर में और नेल्स में। सो ये हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो नॉन कैरेटिनाइज्ड जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ही है। नॉन कैरेटिनाइज्ड का क्या मतलब है, प्रोटेक्ट्स मॉइस्ट सब्जेक्ट सरफेसेस। सो मॉइस्ट सरफेसेस जो हैं, कैरेटिनाइज होगा ड्राई सरफेसेस के लिए, जो नॉन कैरेटिनाइज है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मॉइस्ट सरफेसेस पर। मॉइस्ट सरफेसेस जहाँ पर रिस्क है वियर और टियर का डैमेज होने का, जैसे कि कंजक्टिवा, जो कि हमारी आइज के अंदर कंजक्टिवा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो ड्राई ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, नॉन कैरेटिनाइज। सो कंजक्टिवा क्या है, मॉइस्ट है, राइट। सो वहाँ पर नॉन कैरेटिनाइज प्रेजेंट है ताकि वो ड्राई ना हो। एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, जो हमारी माउथ की इनसाइड लाइनिंग है, बक्कल कैविटी की लाइनिंग है, वो भी मॉइस्ट है, हर टाइम मॉइस्ट है, वहाँ पर भी नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। फेरिंग्स में, देन ईसोफेगस में
ईसोफेगस की लाइनिंग में और वेजाइना की। सो ये सभी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये मॉइस्ट स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पर एक तो इनको ड्राई होने से प्रिवेंट करना, प्लस यहाँ पर वियर एंड टियर ना हो, इंजरी ना हो, इसलिए वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नॉन कैरेटनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। सो ओनली कैरेटनाइज में न्यूक्लियाई जो टॉप मोस्ट लेयर की है वो शेड हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, हमने क्यूबॉइडल ही बनानी है जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। जस्ट इसमें डिफरेंस क्या होगा कि ये मल्टी लेयर होगी। सो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स हैं, जो टॉप लेयर है वो क्यूबॉइडल होनी चाहिए। टॉप लेयर क्यूबॉइडल मतलब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, टॉप लेयर स्क्वेमस मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और टॉप लेयर कॉल्यूमिनर मतलब स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर। तो अगर टॉप लेयर क्यूबॉइडल है तो इसका मतलब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और बेस में कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकते हैं, कॉल्यूमिनर भी हो सकते हैं, और टॉप में क्यूबॉइडल। और ये सभी सेल्स क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे एंड लाई किस पे करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स में, ब्रेस्ट ग्लैंड्स में, देन स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स है वहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड्स में, यहाँ पर ये लाइन करेंगे, देन प्रोटेक्शन ऑफ डक्ट्स ऑफ वेरियस ग्लैंड्स। सो ये जो ग्लैंड्स हैं डिफरेंट, जैसे कि मेमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और यहाँ पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का, इनको वियर एंड टियर से प्रोटेक्ट होने से बचा रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर। स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर कहाँ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर का मतलब है कि जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी ना वो कॉल्यूमिनर सेल्स की होगी। जो कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, लॉन्ग सेल्स, बेस में कुछ भी हो सकता है, इवन स्क्वेमस भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, लेकिन टॉप लेयर कॉल्यूमिनर ही होगी, या फिर सारी कॉल्यूमिनर भी हो सकती है। देन स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर प्रेजेंट होगा मेल यूरेथ्रा में, लोबर डक्ट्स में, कौन सी लोबर डक्ट्स, सलाइवरी ग्लैंड्स की। सो यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन और सिक्रीशन का। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, वो है ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी इंपॉर्टेंट टाइप है एपिथेलियम का, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। इसमें आता है इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पियर शेप्ड सेल्स। सो सेवरल लेयर्स है मतलब ये स्ट्रेटिफाइड है। सो इसमें पियर शेप सेल्स होते हैं, पियर शेप्स लाइक कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडल और स्क्वेमस, ये पियर शेप सेल्स लगते हैं इसमें। तो ये पियर शेप सेल्स सेवरल लेयर्स में होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इट लाइन सेवरल पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। सो जो यूरिनरी ट्रैक्ट के कुछ पार्ट्स हैं, मेनली कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। सो यूरिनरी ब्लैडर में भी होता है, यूरेथ्रा में भी होता है, मेनली यूरिनरी ब्लैडर में इसका फंक्शन है, एंड अलाउ फॉर स्ट्रेचिंग एज द ब्लैडर फिल्स। अब ये दो तरह से होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का, कि जब ब्लैडर मीन्स फिल हो जाए कंप्लीटली तो ये जो है स्ट्रेच हो सकता है। कौन सी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो ये स्ट्रेच हो सकती है ताकि जो ब्लैडर में जो फिल हो रहा है, यूरिन फिल हो रहा है, वो अकोमोडेट हो सके। और जैसे ही ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा तो ये दोबारा से क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी या फिर थिक हो जाएगी। सो ये क्या है, रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो रिलैक्स्ड में क्या होगा, अभी रिलैक्स्ड है ब्लैडर, फिल नहीं है, एम्प्टी है या फिर थोड़ा सा ही फिल है, तो रिलैक्स्ड यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा कि ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये थिक होगी, इसकी जो लेयर्स है वो थिक होगी, नॉर्मल होंगी, रिलैक्स होंगी। जैसे ही ये स्ट्रेच करेगा, सो स्ट्रेच के टाइम पर क्या होगा कि ये जो लेयर्स हैं ये इस तरह से स्ट्रेच करेंगी तो ये लेयर्स थिन दिखाई देंगी, तो ये थिन हो जाएंगी जैसे ही स्ट्रेच होएगा। सो इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बलून जब डीफ्लेटेड होता है, उसमें जो एयर है वो नहीं होती, तो उस टाइम पर वो थिक लगता है। जैसे ही हम उसमें एयर ब्लो करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, तो उसकी जो लेयर है वो थिन हो जाती है और स्ट्रेच हो जाती है। इसी तरह से ये रिलैक्स ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये स्ट्रेच्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। सो मेन फंक्शन इसका यूरिनरी ब्लैडर में है। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन फिल होता है तो फिलिंग के टाइम पर ये स्ट्रेच हो जाती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे कि ये वाली जो लेयर है, सो ये क्या है, कॉल्यूमिनर सेल्स है। सो ये जो कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके नीचे। तो ये जो कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, ये आप बताएं कि ये स्ट्रेटिफाइड है या फिर सिंपल है, ये सिंपल एपिथेलियम है या फिर स्ट्रेटिफाइड है। तो ये क्योंकि इसमें क्या होता है
कि न्यूक्लियस की अरेंजमेंट ऊपर नीचे होती है, सो फिक्स नहीं होती, तो ये कुछ इस तरह से हो सकते हैं। सो न्यूक्लियस के अरेंजमेंट के कारण, न्यूक्लियाई की जो अरेंजमेंट है उसके कारण ये इस तरह से लगता है कि कुछ सेल्स ऊपर प्रेजेंट है और कुछ सेल्स नीचे प्रेजेंट है। तो ये ऐसा लगता है कि ये मल्टी लेयर है, सिंगल लेयर नहीं है। अभी तो ये डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सिंगल लेयर ही है, बट जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो न्यूक्लियाई के अरेंजमेंट के कारण ऐसा लगता है कि ये मल्टी लेयर है, क्योंकि कुछ न्यूक्लियाई ऊपर हैं। तो ऐसे, क्योंकि ये अब फॉल्स लग रहा है, फॉल्स मतलब फेक लग रहा है, तो ऐसे सेल्स को, ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो कॉल्यूमिनर, क्योंकि कॉल्यूमिनर सेल्स हैं, स्यूडो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। और कौन सा एपिथेलियम? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ये मल्टी सेल्स हैं, मल्टी लेयर्स हैं, क्योंकि कुछ न्यूक्लियाई ऊपर है, इसलिए इनको हम स्यूडो कॉल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलेंगे, फॉल्स कॉल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये ऐसा फॉल्स इमेज दे रहा है कि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, कॉल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये बेसिकली वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नाउ इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, तो सीलिया इनके ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी कहाँ? जो मेजर एयरवेज हैं, जैसे कि हमारे नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है, स्यूडो कॉल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इनके ऊपर सीलिया भी होता है। सो सीलिया होता है, इट मीन्स ये म्यूकस को प्रोपेल करने का काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द epithelium tissue. So this is the part 1 of tissue. In part 1 I have covered epithelial tissue. So 3 tissues are remaining now. So I will make 3 more parts of tissues, and you can check in the playlist of tissue and cells, or cell or tissue, all the parts of the tissue, and stay tuned for next part. And if you like this video, please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.